भक्तों, साल की सबसे खास और चमत्कारिक एकादशी रमा एकादशी को कहा जाता है। इस साल 2025 में पड़ने वाली रमा एकादशी के दिन बेहद ही दुर्लभ संयोग बन रहे हैं, क्योंकि इस बार की रमा एकादशी 121 सालों के बाद पड़ने वाला है। इस दिन कई तरह के राजयोग बन रहे हैं। अगर आप इस दिन एक छोटा सा उपाय कर लेते हैं तो आपकी किस्मत को बदलने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके घर की गरीबी कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी साक्षात आपके घर पधारेगी और आपके पूरे परिवार के ऊपर अपनी कृपा बरसाएगी। भक्तों, रमा एकादशी का पवित्र व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। यह व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और उनकी अति प्रिय माता लक्ष्मी, जिन्हें रमा देवी भी कहा जाता है, को समर्पित है। इसीलिए इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत पापों से मुक्ति, दरिद्रता को दूर करने और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन सच्चे मन से भगवान विष्णु की भक्ति करता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। कई भक्त इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि करवा चौथ के बाद आने वाली रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर को रखा जाएगा या 18 अक्टूबर को। तो आज हम इस वीडियो के जरिए आपकी सारी दुविधा दूर करेंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे पूजा की सही विधि, शुभ मुहूर्त, सही तारीख और समय के बारे में। हम यह भी जानेंगे कि सूर्य के मुख से एकादशी किस दिन होगी और द्वादशी युक्त, जो सबसे श्रेष्ठ व्रत माना जाता है, वह किस दिन किया जाएगा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि इस व्रत को करने की सही विधि क्या है, इसके नियम क्या हैं, पूजा में क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही हम आपको बताएंगे कि इस व्रत का पारण कब और कैसे करना है, और रमा एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह आने वाली एकादशी के बारे में सारी जानकारी आपको इस छोटे से वीडियो में मिलेगी। भक्तों, यह कार्तिक मास का पवित्र समय है। इस समय में भगवान नारायण के नाम का जितना जप करेंगे, जितना लिखेंगे, उतना ही अधिक फल मिलेगा। तो चलिए, आपका समय और इंतजार न करते हुए हम शुरू करते हैं और बात करते हैं आने वाली रमा एकादशी की। उससे पहले आइए जान लेते हैं रमा एकादशी की सही तारीख और समय के बारे में। भक्तों, इस साल हिंदी पंचांग के अनुसार रमा एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार के दिन मनाया जाएगा। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। इस दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ उपवास करता है, उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं और उसे सुख, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भक्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। और साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। अब जानते हैं इस पावन एकादशी के सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पारण समय के बारे में। रमा एकादशी की एकादशी तिथि का प्रारंभ गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और यह 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर समाप्त होगा। 2025 शुक्रवार को सुबह 11:12 पर समाप्त होगी। अतः मुख्य व्रत और पूजा का दिन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को रहेगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करने के लिए सबसे श्रेष्ठ समय सुबह 8:20 से 10:27 तक रहेगा। इसके अलावा यदि आप चाहें तो दोपहर 11:05 से दोपहर 1:39 तक का समय भी शुभ माना गया है। शाम के समय पूजा या दीपदान करना चाहते हैं तो शाम 3:36 से 4:55 तक का समय अत्यंत मंगलकारी रहेगा। इन समयों में भगवान विष्णु की पूजा करने से व्रत का फल अनेक गुना बढ़ जाता है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर अपने भक्त को धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब बात करें पारण व्रत खोलने की, तो व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी तिथि शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ेगी।
व्रत तोड़ने का श्रेष्ठ समय सुबह 6:23 से 8:40 तक का रहेगा। इसी समय जल, फल या सात्विक भोजन लेकर व्रत खोलना शास्त्र सम्मत माना गया है। भक्त रमा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना, व्रत, कथा श्रवण और दान पुण्य करके अपने पापों का क्षय कर मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं एकादशी पूजा विधि, व्रत नियम की। आने वाली जो एकादशी है, जिसे रमा एकादशी कहते हैं, यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाली है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक है कि यदि एक व्यक्ति ने पूरे जीवन भर अनेकों हत्याएं की हों, अनेकों पाप कर्म किए हों, अनेकों हत्याओं से बढ़कर क्या पाप हो सकता है, या किसी पशु हत्या करके महासमुद्र का सेवन किया हो, यदि किसी ने इतने बड़े पाप भी किए हो, तो इस रमा एकादशी का व्रत कर लेने मात्र से उसके सभी पापों का नाश हो जाता है। यह पापों पर अंकुश लगाने वाली है, पापों का नाश करने वाली रमा एकादशी कहा जाता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है, प्राचीन समय में मुचकुंद नामक एक प्रतापी राजा थे जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे सदा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे। उनके राज्य में सभी सुखी थे। रमा एकादशी का पावन पर्व भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। आइए जानते हैं इस एकादशी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत पारण के समय के बारे में। थोड़ी दिलचस्प और सहज भाषा में, रमा एकादशी का प्रारंभ गुरुवार 16 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार
17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 10:40 पर होगा और इसका समापन शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025 को सुबह 11:12 पर होगा। इसलिए इस बार रमा एकादशी का मुख्य व्रत और पूजा शुक्रवार 17 अक्टूबर को ही रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे उत्तम समय सुबह 8:20 से 10:27 तक रहेगा। जो लोग उस समय पूजा नहीं कर पाएं, वे दोपहर में 11:05 से 1:39 तक पूजा कर सकते हैं। शाम के समय दीपदान या संध्या पूजा के लिए 3:40 से 4:55 तक का समय बहुत शुभ और फलदायक रहेगा। इन विशेष मुहूर्तों में भगवान विष्णु की आराधना करने से व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता लक्ष्मी इस दिन प्रसन्न होकर अपने भक्तों को धन, सौभाग्य और शांति का आशीर्वाद देती हैं। अब बात करें व्रत खोलने की यानी पारण की, तो पारण हमेशा द्वादशी तिथि में किया जाता है। इस बार द्वादशी शनिवार 18 अक्टूबर 2025 को पड़ेगी। उस दिन व्रत तोड़ने का सबसे शुभ समय सुबह 6:23 से 8:40 तक का रहेगा। इसी समय पर जल, फल या सात्विक भोजन ग्रहण करके व्रत खोलना शास्त्रों के अनुसार श्रेष्ठ माना गया है। रमा एकादशी का व्रत केवल उपवास भर नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और भगवान विष्णु के प्रति असीम भक्ति का प्रतीक है। जो व्यक्ति सच्चे मन से इस व्रत को करता है, वह अपने समस्त पापों से मुक्त हो जाता है और मोक्ष की प्राप्ति करता है। शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि प्राचीन काल में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा थे, जो भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वे सदा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलते थे और उनके राज्य में हर व्यक्ति सुखी और प्रसन्न था। इसी तरह जो कोई भी श्रद्धा और विश्वास के साथ रमा एकादशी का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। लेकिन राजा का पुत्र चंद्रसेन अत्यंत विलासी, दुराचारी और पापी था। वह नशा, जुआ और गलत संगत में लिप्त रहता था। एक दिन चंद्रसेन ने जुए में अपना समस्त राज्य, धन और कीमती वस्तुएं हार दीं। जब वह सब कुछ हार गया, तब उसने क्रोध में आकर अपने विरोधियों से झगड़ा किया और उन्हें मारा पीटा। परिणाम स्वरूप उसे कारागार में डाल दिया गया। जेल में उसे बहुत कष्ट हुआ। वहां उसे अपने कर्मों का पछतावा होने लगा। जेल में ही एक दिन एक महान संत वहां आए। उन्होंने चंद्रसेन की व्यथा सुनी और उससे कहा, हे पुत्र, अब तुम प्रायश्चित करो। आगामी कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत रखो और भगवान विष्णु का विधिवत पूजन करो। इस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पापों का नाश हो जाएगा और तुम पुनः सम्मान व सुख प्राप्त करोगे। संत की सलाह मानकर चंद्रसेन ने रमा एकादशी का व्रत किया। उसने भगवान श्रीहरि की भक्ति से पूजा की, कथा सुनी, रात्रि जागरण किया और अगले दिन द्वादशी तिथि को विधिपूर्वक पारण किया। इस व्रत के प्रभाव से न केवल उसे कारागार से मुक्ति मिली, बल्कि उसके सारे पाप नष्ट हो गए और वह पुनः पिता के राज्य का उत्तराधिकारी बन गया। इसीलिए
यह जो व्रत है यह अत्यंत कल्याणकारी कहा गया है। प्रिय दर्शकों, इस व्रत को अवश्य कीजिएगा, क्योंकि जीवन में हमसे कोई ना कोई पाप होते रहते हैं। कुछ जाने में कुछ अनजाने में ध्यान रखिएगा, लेकिन कि जो जान के किए जाने वाले पाप है, ना उनकी ना तो कोई क्षमा याचना है, ना क्षमा मिलती है और ना ही उनका नाश होता है। जो अनजाने में किए गए पाप होते हैं केवल वही माफ होते हैं। हम केवल यह सोच लें कि जी आज यह पाप कर लेते हैं, कल यह व्रत कर लेंगे, सारे पापों का नाश हो जाएगा। इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो वह फल प्राप्त नहीं होता है। अब बात करते हैं कि इस व्रत के नियम क्या है, कैसे इसको शुरू करना चाहिए और कब इसको शुरू करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रमा एकादशी है ना, इसका व्रत कोई भी कर सकता है। बच्चा, बुजुर्ग, जवान, जो चाहे वह जो करने में सक्षम है। सक्षम से अभिप्राय है कि जिसका शरीर साथ देता है, हारी बीमारी है नहीं और जो भूखा रह सकता है, नियमों का पालन कर सकता है, उस व्यक्ति को इस एकादशी का व्रत कर लेना चाहिए। यदि कोई रमा एकादशी व्रत उठाना चाहता है तो उसके लिए सर्वोत्तम तो होता है कि जब देव उठनी एकादशी है आप तब से आरंभ करें, या आप निर्जला एकादशी से भी उठा सकते हैं। परंतु यदि कोई रमा एकादशी से उठाना चाहता है तो यहां से आरंभ भी कर सकता है, क्योंकि कृष्णा पक्ष के शुक्ल पक्ष की एकादशी है। कुछ लोग इस कारण से कहते हैं कि भाई अभी देव सो रहे हैं तो ना उठाएं तो उत्तम है, परंतु इसमें कोई दोष नहीं कहा गया है, क्योंकि आप देव उठानी एकादशी भी आने वाली है। इसीलिए भक्तों, उत्तम तो यह रहेगा कि जब देव उठनी एकादशी आए तो वहां से आप आरंभ करें, या उससे आगे आने वाली जो उत्पन्ना एकादशी है, जो प्रथम एकादशी कही गई है, जिससे कि जिस दिन एकादशी की उत्पत्ति हुई थी वहां से आप आरंभ कर सकते हैं। बात करते हैं कि इस एकादशी का व्रत कैसे करना चाहिए, कब करना है और पूजा विधि क्या है। प्रिय दर्शकों, पहले भी मैंने बहुत बार बताया है कि एकादशी एक त्रिदशीय विधान है। यह केवल एक दिन का व्रत मात्र नहीं होता है, इसमें 3 दिन का विधान कहा गया है। पहले दिन जब दशमी तिथि होती है तो उस समय एकादशी का आरंभ होता है। एकादशी के नियमों की शुरुआत होती है। दशमी तिथि से इस दिन कुछ वस्तुओं का त्याग करना होता है। कुछ एकादशियां ऐसी भी आती हैं जिस दिन कुछ चीजों की स्थापना भी दशमी तिथि को ही कर लेनी होती है। तो दशमी तिथि से जो नियम आरंभ होंगे रमा एकादशी के, उनके अनुसार आपको दशमी तिथि को एक बार भोजन करना चाहिए, नियम यह कहता है। पर इस नियम का पालन अगर करने में आप समर्थ हैं, आपका शरीर साथ देता है तो ही कीजिएगा। ऐसा ना हो कि आप एकादशी से एक दिन पहले भी एक वक्त आहार ग्रहण करें, अगले दिन केवल फल आहार करें और उसके बाद अगले दिन तक आपकी सेहत में कोई परेशानी हो। अगर आपका स्वास्थ्य साथ देता है तो दशमी तिथि को एक बार भोजन कीजिए, वह भी दिन के समय पर। दूसरा, इस दिन तामसिक पदार्थों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए। तामसिक पदार्थों से भी पराय है। लहसुन, प्याज आदि व्रत के एक दिन पहले ही हमें त्याग देने चाहिए। जो लोग मदिरा पान करते हैं या मांसाहार करते हैं और एकादशी का व्रत करते हैं, उन्हें भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वह व्रत के एक दिन पहले ही इनका त्याग कर दें, अर्थात दशमी तिथि को ही त्याग कर दें। लोग क्या करते हैं कि व्रत के एक दिन पहले खूब अपनी मर्जी से खाते पीते हैं और अगले दिन व्रत करते हैं। यह सर्वथा अनुचित है, ऐसा नहीं करना चाहिए। एकादशी का जो नियम है वह दशमी तिथि से आरंभ होता है। दशमी तिथि को ही आपने इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। दशमी तिथि को आपको मसूर की दाल नहीं खानी है। मसूर की दाल का त्याग कहाँ गया है? चने की दाल नहीं खानी है, हरा शाक नहीं खाना है, चने का शाक नहीं खाना है, और महत्वपूर्ण शहद का प्रयोग जो है वह रमा एकादशी पर वर्जित कहा गया है। कुछ 2 एकादशियां आती हैं जिनमें द्वादशी के दिन शहद की महिमा अधिक कही गई है, अन्यथा एकादशी पर शहद जो है वर्जित है और दशमी तिथि से ही आपको शहद का त्याग कर देना चाहिए, मधु का त्याग कर देना चाहिए। जब आप एकादशी पूजन करेंगे उसमें जो पंचामृत बनाया जाता है उस पंचामृत में भी शहद का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसके स्थान पर क्या वस्तु प्रयोग करनी है, आगे जब हम पूजन विधि बताएंगे, सामग्री बताएंगे, तो उसमें आपको बताया जाएगा कांसे के पात्र का प्रयोग। कांसा जो है वह विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे स्थानों पर बहुत लोग माताएं बहनें भगवान को भोग लगाने में प्रयोग करती हैं, जलपान कराने में प्रयोग करती हैं, स्वयं भी ग्रहण करती हैं। तो कांसे का प्रयोग भी दशमी तिथि से ही वर्जित कहा गया है। व्रत के एक दिन पहले ही आप कांसे का त्याग भी कर देंगे
इस प्रकार से आपको दशमी तिथि को इन वस्तुओं का त्याग कर देना है। व्रत धारण करने के लिए ब्रह्मचर्य को धारण कर लेना है। बाल आदि धोने हैं, आप धो लीजिए। दशमी तिथि को ही नाखून आदि काटने हैं, वह भी आप पहले ही काट लीजिए। दशमी तिथि को समय से शयन कीजिए। अब समय से शयन केवल मैं उनके लिए बोल रहा हूं जो कर पाएं, क्योंकि बहुत सारे आजकल मेरे भाई बंधु माताएं बहनें ऑफिस में काम करती हैं, जहां नाइट शिफ्ट भी चलती हैं, तो जिनके लिए संभव है समय पर सोना, वह समय पर सोएं। जिनको काम के कारण जागना है तो वह काम तो नहीं छोड़ सकते, और ना ही मैं कभी ऐसी सलाह देता हूं। रात्रि को आप दंत धावन आदि करके सोइए, जिससे कि पूरे दिन का जो अन्न आदि कुछ खाया हो वह दांतों में फंसा हुआ ना रहे। और अगले दिन एकादशी के दिन आप सूर्योदय से पहले उठ जाइए। उठने के बाद स्नान आदि कीजिए। स्नान आदि करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य को जल दीजिए, मां तुलसी को जल दीजिए, और इसके बाद एकादशी का पूजन करने के लिए बैठ जाइए। एकादशी पूजन के लिए क्या सामग्री की आवश्यकता होगी वह मैं आपको बता देता हूं। सामग्री के रूप में आपके पास होनी चाहिए भगवान श्री हरि विष्णु का कोई चित्र या प्रतिमा तस्वीर। उनको स्थापित करने के लिए एक चौकी लीजिएगा। चौकी पर बिछाने के लिए पीले रंग का वस्त्र या लाल रंग का वस्त्र लीजिएगा। इसके अतिरिक्त रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य, खुले फूल, फूलों की माला, इत्र, जनेऊ, दूर्वा दूर्वा आपने अवश्य लेनी है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यह जो समय चल रहा है चातुर्मास का, इस चातुर्मास में दूर्वा की महिमा बहुत अधिक है। आप जब दूर्वा भगवान को इन चातुर्मास में अर्पित करते हैं तो वह बड़ा ही कल्याणकारी होता है। नियम कहता है कि यदि चातुर्मास में आप भगवान श्री हरि विष्णु को प्रतिदिन दूर्वा अर्पित करते हैं तो आपके जीवन में लक्ष्मी का आगमन होता है, धन संपत्ति की प्राप्ति होती है, ऐश्वर्य बल वैभव की प्राप्ति होती है, और आप सभी सुखों को भोग कर अंत में वैकुंठ प्राप्त करते हैं। यह नियम चातुर्मास में धारण करना चाहिए। चातुर्मास के 4 महीनों में आपको प्रतिदिन दूर्वा भगवान को अर्पित करने चाहिए। अब जो चातुर्मास में धारण नहीं कर पाए हैं उनके लिए सलाह मेरी यही होती है कि कम से कम एकादशी के दिन, चातुर्मास में 8 एकादशियां आती हैं, इन सभी एकादशियों में आपको प्रतिदिन भगवान नारायण को प्रति एकादशी पर आपको दूर्वा दल अर्पित करना चाहिए। तो दूर्वांकुर अवश्य ले लीजिएगा। यह सारी सामग्री है जो आपने एकत्र करनी है। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, दही, घी, शक्कर और गंगाजल शहद का प्रयोग नहीं करेंगे, गंगाजल का प्रयोग करेंगे। गंगाजल के विषय में आप में से कुछ दर्शकों ने शायद पहले लिखा है कि पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं गंगाजल तो देवताओं के पैरों से निकला है, तो वह भगवान पर कैसे अर्पित होगा। देखिए, पता नहीं किस प्रकार की भ्रांतियां हैं जो लोग फैलाते हैं। इन बातों पर ना जाइए। गंगाजल श्रेष्ठ जल है, इसका महत्व इससे समझिए। आप सभी जानते हैं मां गंगा को भगवान शंकर ने जटाऊ में धारण किया था। आप सोचिए, देवताओं के पैरों से निकले जल को भगवान शंकर जटाऊ में धारण करेंगे क्या? स्वयं बुद्धिजीवी लोग हैं। लोग भ्रम फैलाने के लिए, ना जाने अपने वीडियो चलाने के लिए, किसी भी कारण से कुछ ना कुछ इस प्रकार की चीजें फैलाते हैं। आपको उससे बचना चाहिए। केवल सही जानकारियों पर विश्वास करना चाहिए। गंगा जल सबसे अधिक पवित्र है। गंगा जल में, गंगा जी में स्नान करने के लिए सभी देवता लालायित रहते हैं। आप जब माघ मास की महिमा सुनते होंगे तो आपको होगा कि माघ पूर्णिमा के दिन सभी देवता त्रिवेणी में स्नान करने आते हैं। तो इसीलिए गंगाजल बड़ा ही श्रेष्ठ है। इसमें आप किसी भ्रम में ना आइएगा। यह सारी सामग्री है। इस सामग्री को एकत्र कर लीजिए और उत्तर दिशा की ओर आसन लगाकर बैठ जाइए। एक लोटा लीजिए तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, और उसके बाद सबसे पहले आप सामग्री का शुद्धिकरण करेंगे। सामग्री का शुद्धिकरण करने के बाद, सामग्री का शुद्धिकरण करने के लिए एक फूल लीजिए और फूल से उस जल के छींटे दीजिए। इससे सभी स्थान का और सामग्री आदि का शुद्धिकरण हो जाएगा। शुद्धिकरण करने के बाद अब आप सबसे पहले चौकी को लगाइए। चौकी के ऊपर पीला वस्त्र बिछाइए। पीला वस्त्र बिछाकर भगवान की तस्वीर लीजिए और उसको स्थापित कीजिए। तस्वीर को स्थापित करने के बाद उनके सामने घी का दिया रखिए, धूप रखिए। इस प्रकार आपने चौकी स्थापित की है। अब आप लोटे से सीधे हाथ में जल लीजिए और अपने हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद दीपक को प्रज्वलित कीजिए, दीप जलाइए, धूप को जलाइए।
धूप दीप जला के और व्रत का संकल्प लिया जाता है। संकल्प की विधि मैं पहले भी बताता आया हूं आपको, जो शास्त्रीय विधि है। अन्यथा आप अपने सीधे हाथ में जल लीजिए। जल लेकर उसमें RS1 का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। पुष्प है तो पुष्प रखिए। भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे भगवान विष्णु, मैं आज इस कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की रमा एकादशी के दिन पर आपकी इस एकादशी का व्रत पूजन करने का संकल्प करता हूं। जो भी आपका उद्देश्य है, अर्थात किसी कामना की पूर्ति के लिए यदि आप व्रत कर रहे हैं, तो वह बोलिए कि प्रभु मेरी यह इच्छा है, इस इच्छा को आप पूर्ण करें। मैं इस रमा एकादशी का व्रत पूजन कर रहा हूं, मैं इसको सफलतापूर्वक कर पाऊं, इतनी मुझे शक्ति दें। और उसके बाद वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। संकल्प करने के बाद भगवान को सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराया जाता है, तो इसके लिए भगवान के सबसे पहले पद प्रक्षालन करेंगे। 1 चम्मच जल लीजिए, भगवान को अर्पित कीजिए, फिर भगवान को अर्घ के रूप में जल अर्पित कीजिए और फिर भगवान को आचम के रूप में। इस प्रकार से 3 बार भगवान को आप जल अर्पित करेंगे। 3 बार जल अर्पित करने के बाद भगवान को स्नान कराया जाता है। यदि आपके पास प्रतिमा है तो प्रतिमा को अच्छे से स्नान करा के वस्त्र अर्पित किया जाता है। वस्त्र के रूप में मौली का टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए भगवान को इस भाव से कि आप भगवान को वस्त्र अर्पित कर रहे हैं। वस्त्र अर्पित करके जनेऊ अर्पित कीजिएगा। जनेऊ को पहले रोली कुमकुम आदि से तिलक कर लीजिएगा। सफेद जनेऊ पूरी तरह से नहीं, उसमें रोली कुमकुम आदि तिलक करके फिर वह जनेऊ अर्पित कीजिए। भगवान नारायण को जनेऊ अर्पित करने के बाद इत्र लगाइए। इत्र को अर्पित करने के लिए फूल पर लगा लीजिए। इत्र को फूल पर लगा लीजिए और वह भगवान को अर्पित कर दीजिए। इत्र समर्पित करने के बाद भगवान को तिलक किया जाता है, तो रोली कुमकुम आदि से भगवान को तिलक कीजिए। तिलक करने के बाद भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूल अर्पित कीजिए। फूलों की माला है तो भगवान को माला पहनाइए। पुष्प अर्पित करके धूप दिखाएंगे और दीप दिखाएंगे। हाथ से धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। जो दीपक हमने सामने स्थापित किया है उसको उठाना नहीं है और दीपक को पहले पुष्प अर्पित कीजिएगा। आसन दीजिएगा। पुष्प के रूप में आसन दीजिएगा, क्योंकि दीपक को कभी भी सीधा नहीं रखा जाता है। पहले उन्हें आसन देना आवश्यक है, तो आसन दीजिए। फिर आपने दीपक स्थापित करना है। धूप दीप दिखाएं। धूप दीप दिखाकर भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में आपके पास कोई मिठाई है तो मिठाई चढ़ा सकते हैं। मिठाई नहीं है तो फल ले लीजिए। आरथू फल लीजिए, राथू फल अर्पित कीजिए। आर्थू फल भी नहीं है तो मिश्री ले लीजिए, वह अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य अर्पित कीजिए और जलाचमनी कराइए। जल आचमनी के लिए 1 चम्मच जल भगवान को अर्पित कीजिए या फूल से जल के छींटे दे दीजिए। जल आचमनी कराने के बाद दूर्वांकुर लीजिए। दूर्वांकुर लीजिए और वह अर्पित कीजिए। दूर्वादल जो आप गणेश जी को अर्पित करते हैं ना, बुधवार को हरी घास आती है। दूर्वांकुर वह लीजिए और भगवान को दूर्वांकुर अर्पित कीजिए। अब तांबूल अर्पित करेंगे। तांबूल क्या होता है? आप पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिए और वह पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित कीजिए तांबूल के रूप में। तांबूल भगवान को अर्पित करेंगे। तांबूल के बाद दक्षिणा स्वरूप जो भी कुछ अर्पित करना चाहते हैं, भगवान को वह दक्षिणा अर्पित करेंगे। तांबूलम समर्पयामि शुभ दक्षिणायाम। जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार कीजिए, आपने पूजन किया है। पूजन करने के बाद आपने एकादशी की रमा एकादशी की कथा सुननी है और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रवण करना है। ध्यान दीजिएगा, विष्णु सहस्त्र नाम अवश्य सुनना है, कथा सुननी है। आरती कीजिए। आरती हम कथा के साथ ही आपको वीडियो में बता देते हैं, तो आपको कहीं इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा। कथा आरती के अनुसार आपने दिन को व्यतीत करना है। ब्रह्मचर्य धारण करके रखना है। किसी पर क्रोध नहीं करना, किसी का अहित नहीं करना, किसी की बुराई नहीं करनी और शांत चित्त होते हुए भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए दिन को व्यतीत कीजिए। आपके घर में नारायण विराजमान है तो घर में भी किसी प्रकार का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से दिन व्यतीत करेंगे। 1 वक्त का आहार लेना है। फल आहार इसमें कहा गया है, फल आहार लेना चाहिए। सायंकाल को कीर्तन की बड़ी महिमा है। कीर्तन कीजिए। कीर्तन ना कर पाएं जो लोग, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर कीर्तन होते नहीं हैं, तो कहाँ जाएं? मंदिर भी नहीं है, 3 स्तोत्र होते हैं, उनका श्रवण कर लीजिएगा, उनको सुन लीजिएगा।
उसी से आप कीर्तन का फल प्राप्त कर लेंगे। कीर्तन का फल प्राप्त कीजिए। सायंकाल को कीर्तन करके रात्रि को जागरण की महिमा है, तो रात्रि को यदि संभव है उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजन करना है। पूजन के साथ पुष्पांजलि अनिवार्य है। उसी से जो व्रत का फल है वह निर्धारित होता है। इस विधि से आप रमा एकादशी का पूजन करके श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है और आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं वह अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री हरि विष्णु अवश्य आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। अब जब आप रमा एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो इस पवित्र दिन भगवान विष्णु को भोग और नैवेद्य अर्पित करें। अगर आपके पास राठू फल उपलब्ध नहीं है तो चिंता न करें, आप मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। मिश्री भगवान को बहुत प्रिय होती है, इसे श्रद्धा से अर्पित करें। इसके बाद नैवेद्य अर्पण करिए और जल आचमनी कराइए। इसके लिए आप एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कर सकते हैं या फिर एक फूल से जल के छींटे भगवान पर दे दें। अब दूर्वांकुर लीजिए, वही हरी घास के तंतु जो आप बुधवार को गणेश जी को अर्पित करते हैं। इन्हीं दूर्वांकुरों को भगवान विष्णु को भक्तिभाव से अर्पित करें। इसके बाद आता है तांबूल अर्पण करने का क्रम। तांबूल यानी पान का पत्ता। एक पान का पत्ता लीजिए, उस पर 2 लौंग, 2 इलायची और एक सुपारी रखें। फिर इसका छोटा सा बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित करें। भगवान तांबूल के रूप में इसे स्वीकार करेंगे। इसके बाद जो भी आप दक्षिणा स्वरूप भगवान को अर्पित करना चाहते हैं, चाहे धन, फल या कोई प्रतीक रूप वस्तु, वह श्रद्धापूर्वक अर्पित करें। तांबूल और दक्षिणा अर्पित करने के बाद भगवान को हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। अब आपने पूजन पूरा कर लिया है। पूजा के बाद रमा एकादशी की कथा सुनना बहुत आवश्यक है। साथ ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ या श्रवण अवश्य करें, क्योंकि यह व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब कथा और सहस्त्र नाम का श्रवण किया जाए। कथा सुनने और आरती के बाद दिन को भगवान के स्मरण में व्यतीत करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें, मन में शांति बनाए रखें, किसी से क्रोध या विवाद न करें, किसी की निंदा न करें और पूर्ण भक्ति के साथ भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी के चरणों में मन लगाएं। जिस घर में नारायण की पूजा हो रही हो वहां कलह या क्लेश का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। सारे वातावरण को शांत और पवित्र रखें। इस दिन केवल एक बार फलाहार करना उचित माना गया है। संध्या के समय कीर्तन की बहुत महिमा है, इसलिए कीर्तन अवश्य करें। अगर आपके आसपास कीर्तन का आयोजन नहीं होता या मंदिर जाना संभव न हो तो चिंता न करें। 3 प्रमुख स्तोत्र जैसे विष्णु स्तोत्र या लक्ष्मी स्तुति का श्रवण कीजिए। उन्हें सुनने से भी वही पुण्य फल प्राप्त होता है जो कीर्तन से मिलता है। रात के समय जागरण का बहुत महत्व है। यदि संभव हो तो रात में जागरण करें और भगवान का नाम जपते हुए समय बिताएं। अगर शयन करना पड़े तो पृथ्वी पर लेटकर सरलता से विश्राम करें। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह पारण से पहले सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पुनः विधिपूर्वक श्री हरि विष्णु की पूजा करें। पारण से पहले पुष्पांजलि अर्पित करना आवश्यक है, क्योंकि उसी से व्रत का फल पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रद्धा, भक्ति और नियमपूर्वक रमा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यह एकादशी माता लक्ष्मी को समर्पित है, इसलिए जो भी भक्त सच्चे मन से उनका पूजन करता है उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का सदा वास होता है। भक्तों, यह तमाम जानकारी जन रुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। वास्तुशास्त्र के उपाय को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। हमारा चैनल इस वीडियो के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करता है। आज की यह जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक करके आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट जरूर करें। जय श्री राम।